पाकिस्तान के साबिक पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने मंगल को मुल्क भर में उनकी रिहाई की मांग को लेकर मुजाहरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुखालफत करने वाले 500 से ज्यादा कारकुनान और हामियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इमरान खान को 2 साल पहले बदउनवानी के एक मामले में अदालत ने कसूरवार ठहराया था, जिसके बाद उन्हें लाहौर में वाक़े उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। वो रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। खान की पार्टी ने दावा किया कि जेल में बंद लीडर इमरान खान के हामी बड़ी तादाद में बाहर आकर इस प्रोटेस्ट की हिमायत कर रहे हैं। यही वजह है कि 5 अगस्त पाकिस्तान के बच्चे के जहन में पिछले 1 महीने से ये तारीख घूम रही थी। दावा किया जा रहा था कि 5 अगस्त को इमरान खान की पार्टी पीटीआई बड़ा आंदोलन करेगी, इमरान खान को जेल से बाहर करवाएगी। मगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मरियम नवाज के साथ मिलकर ऐसी चाल चली कि इमरान के आंदोलन का दम घुट गया। मुजाहिरे के बजाय पुरअमन जुलूस निकालने की इजाजत दी गई, वो भी पाकिस्तान के सिर्फ उन इलाकों में जहां इमरान खान की पार्टी की अक्सरियत थी। मरियम के इलाके में परिंदे को भी पर नहीं मारने दिया गया। राजधानी इस्लामाबाद में बाहरी रियासत से एंट्री पर बैन लगा दिया गया और पूरे पंजाब सूबे में धारा 144 लागू कर दी गई। नेशनल मीडिया को इमरान का आंदोलन कवर नहीं करने का ऑर्डर दिया गया। पीटीआई लीडरान ने घरों पर आधी रात से ही छापेमारी शुरू कर दी थी। नेशनल मीडिया को इमरान का आंदोलन कवर नहीं करने का ऑर्डर दिया गया। पीटीआई लीडरान के घरों पर आधी रात से ही छापेमारी शुरू कर दी गई। बावजूद इसके मरियम नवाज ने भी सभी जिलों के पुलिस अफसरान को ऑर्डर दिया कि अगर उनके इलाके में प्रोटेस्ट हुआ तो ऑफिशियल्स पर एक्शन होगा। आपने कहा लोग नहीं निकले, अगर लोग नहीं निकले तो इतनी पुलिस क्यों खड़ी है जगह जगह? आपको पता है कितने घरों में रात को ये घुसे हैं, कितने लोगों के घरों में 2-2 बजे घुसे हैं, लोगों को घसीट रहे हैं। माँ बाप को, बूढ़ा आदमी 82 साल का, उसको पकड़ के ले गए। मुनीर के इशारे पर मरियम नवाज ने जिस तरह इमरान के आंदोलन को कुचला, पूरा पाकिस्तान यही कह रहा है कि अब इस मुल्क में सिर्फ मरियम और मुनीर की ही चलेगी, क्योंकि ऐसा ना होता तो 24 घंटे पहले तक आग उगलने वाले पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी के एमपीज डिफेंस मोड में न आ जाते। पीटीआई के ये एमपीज 5 अगस्त के दिन मुल्क को उलट पुलट देने का दावा कर रहे थे, मगर आंदोलन से 24 घंटे पहले इमरान की पार्टी के 108 लोगों को अदालत से दोषी क्या ठहराया गया, इनके भी सुर बदल गए और पुरअमन आंदोलन की बात करने लगे कि पार्टी को किस तरह से आधी पार्टी कन्विक्ट है, आधी पार्टी अरेस्ट वारंट्स उसके जारी हो चुके हैं और ऑपोजिशन की तमाम जो है वो इस वक्त उसको पूरा इलिमिनेट करने का तय कर लिया गया है। वो मुस्तफा नवाज खोखर जिस तरह कल कह रहे थे कि ये अब साइडलाइन नहीं, साइडलाइन से बहुत आगे चीजें चली गई है। साइडलाइन बहुत छोटा लफ्ज है, ऑपोजिशन को कोई कॉर्नर नहीं, कोई साइडलाइन नहीं, खत्म करने की इस वक्त इस मुल्क में बात हो रही है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया था, तब पाकिस्तान की पूरी हुकूमत बैकफुट पर चली गई थी। पक्की बात है कि अगर इमरान के बेटे पाकिस्तान पहुंच जाते तो आंदोलन एक अलग लेवल पर पहुंच जाता। लेकिन खबर है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इमरान के बेटों को वीजा ही नहीं मिलने दिया ताकि आंदोलन को फ्लॉप किया जा सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। साहब, ये इमरान से डरते हैं, इसीलिए उसको जेल में डाला है ना। अब सवाल ये पैदा होता है, जरा सोचिए, ये इमरान से इतना क्यों डरते हैं? सोचना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। ये इमरान से इसलिए डरते हैं कि 80% अवाम उसके साथ है। आज शहबाज शरीफ के साथ कितने % लोग हैं, जरदारी के साथ कितने % लोग दिल से उसके साथ हैं? कोई बहुत कम, मतलब उनका क्या जिक्र करना। मफाद परस्त लोग सिर्फ, या करप्ट लोग। कहावत है कि सियासत क्या कुछ नहीं करवा देती है। एक वक्त था जब मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ की जेल से रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रही थी, और एक वक्त आज का है जो पाकिस्तान की 80% आवाम इमरान खान की रिहाई के लिए आंदोलन करना चाहती है, मगर मरियम ने उससे आंदोलन का हक भी छीन लिया है। पक्की बात है कि अगर मुनीर और मरियम की जोड़ी इसी तरह पाकिस्तान में काबिज रही तो पाकिस्तान में मुखालिफत का एक ऐसा सैलाब आएगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।